क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म देश की सबसे ताकतवर कुर्सियों तक हलचल मचा सकती है? जब अचानक ये दावा सामने आता है कि बॉर्डर 2 देखने खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ये सच है या सिर्फ एक बनाई गई कहानी? अगर वाकई पीएम मोदी ने ये फिल्म देखी, तो आखिर इसमें ऐसा क्या था जो सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहा? क्या ये बस देशभक्ति से भरी एक एक्शन फिल्म थी, या फिर पर्दे पर कुछ ऐसा दिखा दिया गया जो आमतौर पर बंद कमरों में ही चर्चा का विषय होता है? क्या सनी देओल के डायलॉग्स सिर्फ तालियां बटोरने के लिए थे, या फिर सिस्टम को आईना दिखाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, बॉर्डर 2 देखने के बाद पीएम मोदी की असल रिएक्शन क्या थी? आज हम इसी दावे की परतें खोलने वाले हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है और जवाब शायद उतना आसान नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक पूरे दौर की फीलिंग बन चुकी थी। 1971 के असली युद्ध से प्रेरित इस फिल्म ने पहली बार आम दर्शक को ये एहसास दिलाया कि सरहद पर खड़ा जवान सिर्फ वर्दी नहीं होता, बल्कि डर, जज्बात और कुर्बानियों से भरा एक इंसान होता है। बिना वीएफएक्स, रियल लोकेशंस और ऑथेंटिक टोन ने बॉर्डर को एक कल्ट क्लासिक बना दिया। इसके डायलॉग्स और गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं कि घर कब आओगे। इसी विरासत की वजह से बॉर्डर 2 से लोगों की उम्मीदें सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहीं। लोग जानना चाहते थे, क्या ये फिल्म भी उतनी ही सच्चाई और इमोशनल डेप्थ दिखा पाएगी या नहीं। आज के दौर में जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजिकल प्रेशर से लड़ी जाती है, और दर्शक यही बदलाव पर्दे पर देखना चाहता है। बॉर्डर 2 की कहानी सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहती। ये फिल्म उस स्ट्रैटेजी पर रोशनी डालती है जो गोली चलने से काफी पहले तैयार होती है। यहाँ जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं, बल्कि वक्त, रिसोर्सेज और प्रेशर से भी लड़ी जाती है। फिल्म ये दिखाती है कि एक गलत फैसला कितनी बड़ी कीमत वसूल सकता है, और एक सही स्ट्रैटेजी कैसे पूरे हालात बदल सकती है। सरहद पर तैनात जवानों की मेंटल स्टेट इस कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लगातार स्ट्रेस, परिवार से दूरी और हर पल मौत का खौफ, ये वो सच्चाइयां हैं जिन पर आमतौर पर खुलकर बात नहीं होती। बॉर्डर 2 इन पहलुओं को छूकर ये महसूस कराती है कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है, जिसका अपना संघर्ष चल रहा होता है। फिल्म पॉलिटिक्स और आर्मी के बीच के गैप को भी दिखाती है। फैसले राजधानी में लिए जाते हैं, लेकिन उनका बोझ सरहद पर उठाया जाता है। यही वो एंगल है जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन फिल्म के जरिए दर्शक तक पहुंचता है। बॉर्डर 2 के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो तालियां नहीं, बल्कि खामोशी पैदा कर देते हैं। ये सीन्स इतने रियल लगते हैं कि दर्शक खुद को कंफर्टेबल डिस्टेंस पर रख ही नहीं पाता। यहाँ गोलियों का शोर नहीं, बल्कि फैसलों का बोझ और उनके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा भारी महसूस होते हैं। डायलॉग सीधे सवाल खड़े कर देते हैं, क्या हर ऑर्डर सही होता है? क्या हर कुर्बानी जरूरी थी? यहीं से सिस्टम वर्सेस सोल्जर का एक डेलिकेट नैरेटिव उभर कर आता है, जहां जवान का जज्बा और सिस्टम की मजबूरी आमने सामने खड़ी होती है। इतिहास गवाह है कि सिनेमा ने कई बार पावर को अनकंफर्टेबल किया है। दुनिया भर में ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने सिस्टम से सवाल पूछे, पॉलिसीज पर डिबेट छेड़ी और सोसाइटी को सोचने पर मजबूर किया। जब कोई कहानी ग्राउंड रियलिटी दिखाती है, तो वो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचती है जिनके हाथों में डिसीजन मेकिंग पावर होती है। इसीलिए सिनेमा को सोसाइटी का आईना कहा जाता है। ये वही दिखाता है जो मौजूद होता है, बस जो देखना सबको पसंद नहीं होता। बॉर्डर 2 की डिस्कशन सिर्फ थिएटर्स तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर फिल्म के क्लिप्स और डायलॉग्स वायरल होने लगे। लोग इन्हें सिर्फ सीन्स नहीं, बल्कि स्टेटमेंट्स की तरह शेयर कर रहे थे। खासकर यूथ के बीच इस फिल्म को लेकर अलग ही कनेक्शन दिखा। उनके लिए ये सिर्फ देशभक्ति फिल्म नहीं, बल्कि आइडेंटिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा सवाल बन गई। इसीलिए लोग बॉर्डर 2 को सिर्फ अच्छी या बुरी फिल्म की कैटेगरी में नहीं डाल रहे। ये फिल्म लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है, और वही इसे डिस्कशन का सेंटर बना देती है। अब आते हैं सबसे बड़े दावे पर। पीएम मोदी के बॉर्डर 2 देखने की खबर अचानक सामने आई और तेजी से वायरल हो गई। बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के भी ये दावा बिलीवेबल लगा, क्योंकि इसमें पावर, पेट्रियोटिज्म और सस्पेंस का परफेक्ट मिक्स था। और इसी वजह से ये कहानी आज एक बड़े सवाल के रूप में खड़ी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे रिएक्शन राजा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।